चंडीगढ़ के रायपुर कला स्थित एक गौशाला में सनातन टास्क फोर्स की टीम के देर रात निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एसटीएफ का आरोप है कि गौशाला परिसर में 60 से अधिक गायें और बछड़े मृत अवस्था में मिले, जबकि कई जीवित पशुओं की हालत भी बेहद गंभीर पाई गई। सूचना मिलने के बाद संगठन के 25 सदस्यों की टीम मंगलवार रात करीब 10:40 पर गौशाला पहुंची और निरीक्षण किया। टीम के अनुसार मौके पर 40 से 50 गायें और 15 से 20 बछड़े मृत पड़े थे। वहीं जीवित गोवंश चलने फिरने तक में असमर्थ था। एसटीएफ ने गौशाला में भारी गंदगी और शव खुले में पड़े होने का आरोप भी लगाया और इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताया। निरीक्षण के बाद टीम रात करीब 1 बजे मोले जांगरा थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सदस्य रात 2 बजे तक थाने में ही मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू करने और तथ्यों के अनुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। सचिन जी, क्या मसला है ये सारा? आज हम रायपुर कला जो हमारी गौशाला है कॉर्पोरेशन की, वहाँ आए थे। लाखों करोड़ों रुपया इनको साल का कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है, और यहाँ आके जब हमने स्थिति देखी, हमने पता चला कि यहाँ तकरीबन 40 से 50 गायें तो इन्होंने दफना दी थी और 60 से 70 गायें मरी भी पड़ी हैं, जिनकी आंखें नहीं है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, और उसमें से ज़्यादातर गायों की आंखें नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं उसमें छोटे छोटे गाय के बच्चे भी, अभी आपने देखा उनके बछड़े हैं, उनका भी वो भी मरे हुए हैं। जब प्रशासन से बात करी तो वो कहते हैं जी ठंड में मर गई। ठंड में मरी होती तो उनकी सभी की आंखें ठंड में निकल गई या उनके पैर ठंड में टूट गए, और अंदर जो गायें थी अभी भी जो जीवित है उनका भी हाल इतना बुरा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की चोट लगी हुई है, किसी के पीछे, किसी के आगे कहीं चोट लगी हुई है। ये साफ कहीं ना कहीं इसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई बड़ी लापरवाही के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो इनकी तस्करी की तरफ लेके जाती है। कहीं इनके अंगों को बेचा जाता है। 30 से 40 करोड़ रुपए तो हम ही इनको साल का पता नहीं हम यहाँ देते हैं, अच्छे नंबर में पैसा देते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, पर उतना पैसा होने के बावजूद जो ये गाँव का हाल है, और ऊपर से हमारी मेयर भी यहाँ पर भाजपा की है। इस सरकार को मैं शायद इस बात को पॉलिटिकली उस तरीके से कहना नहीं चाहता था, पर शायद भाजपा हमेशा गांव की राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करी है, गाय हमारी माता है, राम भगवान। और अब आप इस शहर के अंदर, एक कैपिटल सिटी के अंदर इतना बुरा हाल है जहाँ आपके पास कोई आंसर नहीं है, अफसर एक दूसरे पर बात देख रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। और हम इस चीज़ को आगे भी जरूर हम कोशिश करेंगे। जिन गाँव के साथ गलत हुआ, जिन गौ माताओं के साथ गलत हुआ, वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर आगे शायद किसी गाँव माता के साथ गलत ना हो। इसी मुहिम के साथ आज हजारों लोग यहाँ चंडीगढ़ के इकट्ठा हुए हैं। एक शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है। कॉर्पोरेशन को सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इतना पैसा उनकी सेवा के लिए लगा रहे हैं, पर उनका हाल, हमें क्या कारण पड़ गया उनकी आंखें निकालने का, क्या कारण रहा कि उनकी लातें टूटी हुई हैं और उनको दफनाया जा रहा है। 40 से 50 गायें तो इन्होंने हमारे आने से पहले दफना दी थी। बाकी जो है जेसीबी लेकर खड़े थे, उन्हें भगाया, यहाँ से हमने भेजा है। और इसमें अगर अभी तक तो इसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं। अगर मुसलमान हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने कह देना था कि ये दंगे करवा सकते थे, क्योंकि इसमें गलत जो करता है उसकी कोई जात धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी। जी, मेरा नाम चंदन यादव है। मैं सनातन टास्क फोर्स से नगर अध्यक्ष पंचकुला सेक्टर 19 से हूँ। कल दोपहर 2 बजे सनातन टास्क फोर्स टीम को सूचना मिली थी कि मक्खन माजरा गौशाला में कुछ गैर कानूनी गतिविधियां की जा रही हैं और गौओं की दुर्दशा बद से बदतर है, जिसको संज्ञान में लेकर हमने यहाँ पे अचानक छापा मारा था। और उम्मीद से अधिक जो हमें यहाँ पे घटनास्थल पर आए थे, तो उम्मीद से अधिक जो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें निराशा हाथ लगी। 60 से 70 गौएं मृत अवस्था में पाई गई थी। हमने इनके सुपरवाइज़र से गेट पे बात करी थी कि आपकी गौशाला में कोई गौ मृत तो नहीं है। इन्होंने हमें जवाब दिया कि एक भी गौ मृत नहीं है। 60 से 70 गौएं मृत थी। 20 से अधिक बछड़े, जिन किसी की गर्दन तोड़ रखी थी, किसी की कुछ थी, वो सभी मृत अवस्था में थे। और जो जीवित अवस्था में जो गौएं हैं शेड 1 और शेड 2 में, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड से हमें पता चला, इनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर हम रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन शेड की दुर्दशा इतनी बुरी थी कि कोई भी गौ अपने स्थान पर ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी। हमने इनको कल रात भी चेतावनी दी थी कि कल हम अपने अधिकारी को, मेडिकल अफसर को लेकर आएंगे। अगर 5 से अधिक किसी भी गौओं को बुखार निकलता है, निमोनिया की बीमारी निकलती है, तो उसके जिम्मेदार मक्खन माजरा गौशाला प्रबंधक कमेटी होगी। लेकिन ये जो एनिमल कार्कस इंसिनरेशन है, प्लांट है, इसमें तो लाया ही जो आसपास की जितनी गौशालाएं हैं वहीं से मृत गौओं को लाया जाता है। ये जो मृत गौ है, क्या ये पर्सनल लोगों के घरों, जैसे जो किसी ने घर में पाल रखी हैं या जो जिन वो ग्वाले हैं उनके भी मरती है, तो क्या ये उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, गौशालाओं से आ रही है। नहीं, गौशालाओं से नहीं आ रही। कल हमारे पास ऐसा था कि इसमें भैंसें भी हैं, गौशालाओं में भैंसें नहीं थी। ये
पर्सनल किसी से पैसे लेकर यहाँ पे रोड़ा हड्डी का या कसाईयों को मीट सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ पर्याप्त सबूत मिले थे। जिस गाड़ी में कुछ गौवंश यहाँ पे मृत लेकर आए थे, उस गाड़ी में से एक डायरी निकली है जिसमें कुछ 2-3 कसाईयों के नंबर, उनके साथ जो लेन देन है वो हिसाब किताबों में मिले। काल का मांस सप्लाई होता है पूरा। तो जब मेयर यहाँ पे पहुंचे, पुलिस यहाँ पर पहुंची, तो किस तरीके का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? जी, आश्वासन ऐसे जो यहाँ पे कल रात ही एएसआई अंकुर जी पहुंचे थे यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस अवस्था में आप गऊ को छोड़ के जा रहे हो, प्रबंधक कमेटी और आप लोगों को आमने सामने बिठाया जाएगा। जब तक आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर आप उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होते तो हम बनती कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। और मेयर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? मेयर की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जी। वो अपने पैर वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। नहीं, क्या है यहाँ पर ये बताइए। डॉक्टर वो जी, ये बताएं कि क्या कुछ हुआ यहाँ, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि 400 से 500 गाय मरी पड़ी थी, उसके बाद तमाम चीजें। सर ऐसा है, जो गाय शहर से मरती है उसको हम यहाँ पे जलाने के लिए लेके आते हैं, और 2-3 दिन से इस प्लांट खराब होने की वजह से 2-3 दिन के इकट्ठे हुए जानवर, और ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से कोई 400-500 गाय नहीं आ सकती। 3 दिन का वो स्टॉक इकट्ठा हो गया, हमारी मशीन नहीं चली। तो अभी क्या प्रोसेस है? अभी कितने शव वहाँ पर पड़े हुए हैं गायों के? अभी मेरा ख्याल एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, पर 40 के करीब हो गए, 30। तो अभी आप उस शेड में ही प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी के ऊपर? उसको अभी हम गड्ढा खुदवा के ना उसको दबाए। कोई भी मरा हुआ जानवर है, उसके 2 ही तरीके हैं, या तो उसको जला दो या उसको दबा दो। अभी क्योंकि जलाने वाला हमारा वो सिस्टम खराब हो गया, तो अभी हम उसको दबा रहे हैं, उसमें नमक वगैरह डाल के। तो जो लोगों में इतना रोष देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? लोगों को एक्चुअली मिसगाइड किसी ने कर दिया कि यहाँ से ही मरी हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरे शहर से है, और 3 दिन का वो 11-12-13 हर रोज पूरे शहर से जो उठा के हम यहाँ पे लेते हैं। पहले, इससे पहले ये प्लांट चलने से पहले ये हड्डारोड़ी में जाते थे। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सारे हिंदुस्तान में चलता है, वो चलता था। वो थोड़े दिन पहले वो तो हमने, जब से ये चल गया वो बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये मशीन खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है सर। जी सर, इनका कहना है कि कई जानवरों की आंखें निकली हुई थी, उसका क्या रहा? भाई साहब ऐसा है, जब मरा हुआ जानवर है ना, वैसे नहीं, आप वैसे पूछ लो हमारे सामने, ऐसे नहीं होता यार। अगर मरा हुआ जानवर है उसमें कई बार कौवे वगैरह ठोंगे मार देते हैं, जो हो रहा है। ऐसी कोई आंखें कोई निकाल, आप सर आंखें कोई ऐसी चीज नहीं है में लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं? मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ, ओवरऑल गौशाला के भी और कार्कस प्लांट का। सर, आपका नाम? डॉक्टर आज मैं आपको कैसे बताया जा रहा है कि कितने इस समय गायों के शव जो हैं वो अंदर हैं और कितनों को दफनाया गया आनंद फानन? 20-22 के करीब दफना दिया और 50-55 के करीब अंदर है। क्यों अब तक इनका जो है वो दाह संस्कार जो है वो नहीं किया गया? वो एक तो भट्टी हमारी खराब होने के कारण 3-4 दिन से वो भट्टी ठीक नहीं हो पा रही है, और ये जो जाते थे जानवर यहाँ से मलोए से जो जड़ते थे, तो वहाँ से बंद हो गए कुछ दिनों से। तो ये 3-4 दिन से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। इस बात की जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को दी? जी, उनके पास है जी, अधिकारियों के पास हमारी जानकारी पूरी है जी उनके पास। और जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि हड्डियां जो है वो गली पड़ी हुई हैं, ये कहाँ से आ रहा है इस सारे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, गली हुई हड्डियाँ तो नहीं देखी हमने, ना हमारे पास है कोई बड़ी हड्डी, क्योंकि हमारे पास जो है वो भट्टी है वो जल जाती है, उसी में जल जाता है सारा। अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे शराब के सेवन भी होते हैं, दारू की बोतल्स पड़ी हुई हैं अंदर। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाहर के कुछ तत्व होते हैं, जो कुछ तत्व होते हैं, बाहर के तत्व आते हैं, बैठे रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हट जाओ, तो वो अपना नहीं अब करते हैं, हमारे को नहीं समझते कुछ, तो उनको क्या कह सकते हैं जी। तो अब जब आपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, तो उसके बाद उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये बोला कि गेट बंद करो, गेट से आने देना, लेकिन गेट तो हम बंद नहीं कर सकते, मार थोड़ी खानी है। हर बंदे इतने कठोरता से बोलते हैं कि आपके बाप की गौशाला है कि ये है, इस करके मजबूर करते हैं। ठीक करवाने के लिए कब तक ठीक होगी? कब से? 11 तारीख से आए थे जी उनके मेंटेनेंस वाले बंदे, तो 11 तारीख को वो लिख के लेके गए जी मेरे से, ये कापी मैंने आपको दिखा दी, जिसके कारण उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद ये जलाना शुरू कर देंगे जी हम। तो वो आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक तो वो आए नहीं ठीक है। तब से लेकर अब तक कितने शव पहुंचे होंगे यहाँ पे? 70 के 75 के करीब। तो अभी कितने अंदर हैं और कितने दफनाएंगे?
20-22 के करीब दफना दिए हैं, 55 के करीब वो अंदर हैं, छोटे बच्चे बूढ़े बच्चे हैं। ठीक है। आपका किस संस्था से जुड़े हैं आप? जगदीश नाम है मेरा वो ग्रुप बन रखा हमारा विश्व परिषद नाम से। तो उधर हमारे भाइयों ने एक वीडियो डाली थी एक, उससे हमें पता चला, और बाकी भाई लोगों को पहले पता चल चुका था। फिर हम आए सारे भाई लोग, फिर हमने आके देखा तो उस टाइम कोई भी गड्ढे पटे हुए नहीं थे, उस गड्ढे में कुछ भी नहीं था। तो हमने देखी तो गाय तब तक पाट चुके थे उसमें, और इधर गड्ढे खुद रहे थे। तो हमने आके रोका इनको, और फिर भाई सारे आ गए, तब काम बंद हुआ है, वैसे बंद नहीं कर रहे थे। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची, बाकी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिए? वो बस कह रहे हैं टाइम चाहिए, कुछ कर है नहीं रहे। दो कम से कम हमें 12 बजे के करीब खबर पहुंच चुकी थी, और अभी तक 3 बजने वाले हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ठीक है।